ध्यान दें, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना वो भी किस मेथड द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी टू बैलेंस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए कुछ हम टॉपिक्स पे जाते स्टेप का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, फिर इसी के हेल्प से किसमें ऑक्सीडेशन होता है, किसमें रिडक्शन होता है, ये ज्ञान कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, जैसे आप देखें अमीन से अमीन, एफ से एफ, इस तरह से। तो दूसरा स्टेप है कि टू फार्म टू हाफ रिएक्शन, दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। तीसरा स्टेप देखें क्या, बैलेंस द एलिमेंट, हम उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद देखें, अब उसमें अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का हेल्प लेते हैं, H2O की सहायता से बैलेंस कर लेते हैं। और अगर हाइड्रोजन एटम है तो हम H आयन द्वारा उसे बैलेंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंस करते हैं, और ये निगेटिव चार्ज होता है तो हम देख लेते हैं किधर जो है इसको जोड़ना है, जोड़ करके उस पूरे समीकरण में हम चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो दो हाफ रिएक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के बाद जोड़ लेते हैं। जो समीकरण प्राप्त होता है वही हमारा संतुलित समीकरण होता है। तो इस तरह से आप देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार और ध्यान दें। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं, फिर उसके हेल्प से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दो हाफ रिएक्शन अर्ध समीकरण बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। अब इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन अगर एटम है तो उसको जल की सहायता से, यानी जल से हम उसको संतुलित कर लेते हैं, और अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसको H आयन से संतुलित कर लेते हैं। संतुलन के पश्चात जो चार्ज है, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों अर्ध समीकरणों में, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, बराबर करके जोड़ लेते हैं। जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल देखें, इसमें क्या होता है, ये दिया गया है, ये एग्जांपल वाला है, एग्जांपल ध्यान दें। इसमें हम पहला स्टेप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो आप इसको कई बार निकाल चुके हैं, तो देखें ये हो जाएगा कितना आपको मालूम है, +7 होता है। Fe पर चार्ज कितना होता है, +2। Mn का कितना होता है, 2, यानी Fe पर कितना होता है, +3। फिर इसके बाद Mn से Mn को मिला दिया, Fe को मिला दिया। आपको मालूम है जब 7 से 2 हो रहा, डिक्रीज कर रहा, घट रहा, जहां घटता है वहां क्या होता है, रिडक्शन होता है। 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जहां इंक्रीज करता है वहां पर ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप हम कंप्लीट किए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। फिर इसके बाद उसी एलिमेंट को मिलाइए। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ज्ञात कर लीजिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ से देखें फर्स्ट हाफ रिएक्शन, यहाँ से फर्स्ट हाफ रिएक्शन MnO4, ध्यान दें तीर बीच में बनाइए पहले, और इसके साइड में लिखते चलिए दोनों तरफ। यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हो गया, और इधर क्या है, Mn पर +2 चार्ज। अभी आपने देखा यहाँ पर 7 था, यहाँ पर +2, तो 7 से 2 ऊपर क्या बताया गया, रिडक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिडक्शन कर दिया। एक बात का ध्यान दें, हम
ये लिखने से ये फायदा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है यही क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को सबसे अधिक कंफ्यूजन जो होता है कि इलेक्ट्रॉन हम किस साइड में जोड़ें। तो यहाँ अगर आपने रिडक्शन लिख दिया तो रिडक्शन में ये प्राप्त होता है कि रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो पहले से दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है कि इस साइड में ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब इसके बाद क्या किया, मेटल को, इसमें मेटल का एलिमेंट को बराबर करते हैं, तो Mn है, ये भी Mn है, बराबर है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस 4H2O उसके अपोजिट साइड में जोड़ दिया। Mn भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H, यहाँ आयन 8H आयन जोड़ देते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम चले आगे देखें, चार्ज की बात करें तो चार्ज में गिने, यहाँ से इतना दिमाग में जरूर बनाए रहे, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन पहले जुड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ से आप पाएंगे यहाँ +8 है, ये -1 यानी +7 होगा, यहाँ +2 है, अर्थात इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो यह चार्ज बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देखें 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये 8 है, 2 प्लस बचा, 2 प्लस इधर भी हो गया, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखें सेकेंड हाफ रिएक्शन शार्ट में इसको लिखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, Fe पर +2 चार्ज गिव्स आउट Fe पर +3 चार्ज। सबसे पहले देखें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। जब 2 से 3 होता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और दिमाग में बना लीजिए जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड में जुड़ेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलिमेंट देखते हैं, 1F इधर भी है, 1F इधर भी है, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन है नहीं, पानी जोड़ना नहीं है और नया चार्ज जोड़ना। अब सीधे चार्ज की बात करें तो 2 चार्ज है, ये 3 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें जोड़ दें तो यह हो जाता है इक्वेशन नंबर 2, ये चार्ज भी बराबर हो जाता है। ये 2 हाफ रिएक्शन बन गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं। ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तीर के पहले को एक तरफ, तीर के बाद को एक तरफ, तो यहाँ से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा तब कितना, 8H आयन हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, MnO4 पर माइनस चार्ज, अब प्लस हो जाएगा 5Fe पर +2 चार्ज गिव्स आउट। यहाँ से देखें Mn पर +2 चार्ज, अब प्लस हो जाएगा 5Fe पर +3 चार्ज, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से 4H2O। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। ध्यान दें, दूसरा एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड बताया गया था, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, इसको कई बार निकाल चुके हैं आप लोग। Cr में कितना मिला था, +6, यहाँ Cr में कितना मिला था, +3, यहाँ Fe पर 2 चार्ज है, क्या हो जाएगा 2, यहाँ Fe पर चार्ज कितना है 3। अब आप देखें इस Fe को Fe में मिलाइए और इस Cr को Cr में मिलाइए, 2 से 3 हो रहा, बढ़ रहा, जहां बढ़ता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखें 6 से 3 हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर, जहां डिक्रीज करता है वहां क्या होता है, रिडक्शन। अब इसके बाद ये बना लिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में यहाँ से हम यूज कर रहे हैं तो Cr2O7 माइनस डबल चार्ज है, और गिव्स आउट क्या हो जाएगा यहाँ से Cr पर +3 चार्ज। अब यहाँ भी निकाल लिया, 7 हो गया, यहाँ निकाल 7 कह रहे हैं 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, घट रहा है, घटने पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एक बार और ध्यान दें आप, इसमें जब भी रिडक्शन का केस आता है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले ऐड होगा।
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमने 2 कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 है ऑक्सीजन, तो दूसरी तरफ हम 7H2O जोड़ दिया। क्रोमियम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, तो 14H आयन जोड़ देते हैं, 14H आयन जोड़ दिया। यह हो गया आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब चार्ज की बात करें, यहाँ 14 है, 2 घट गया, यानी 12, यानी 12 पॉजिटिव आयन है, और यहाँ 6 है, यानी ज्यादा किसमें कितना है, 6। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए सेकंड में देखें, Fe पर +2 चार्ज गिव्स आउट Fe पर +3 चार्ज। अब इसके बाद यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इसके बाद इंक्रीज कर रहा, जब भी इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसमें न तो एलिमेंट बराबर है, फिर उसके बाद इसमें न तो ऑक्सीजन है, तो न जल जोड़ना है, न हाइड्रोजन है। अब सीधे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई 6 का कर देते हैं। और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करेंगे, ऐड में आप पाएंगे तीर के पहले एक तरफ और तीर के बाद जो है एक तरफ। यहाँ से कितना हो जाएगा, 14H आयन अब प्लस Cr2O 7 पे माइनस डबल चार्ज, अब प्लस हो जाएगा 6 Fe पर +2 चार्ज गिव्स आउट हो जाएगा 2Cr पर +3 चार्ज, और प्लस हो जाएगा 6 Fe पर +3 चार्ज, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से देखें 7H2O, और यह है संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। ध्यान दें। अब इसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है। इसमें क्या करें, देखें सबसे पहले इसको निकालें ऑक्सीडेशन नंबर। तो सपोज करें हमें S का निकालना है, तो 2x हो जाएगा +3 हो जाएगा -2 -2। ये नियम होता है इस तरह से। तो ये -6 हो जाएगा, इधर -2 है, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, अर्थात x हो जाएगा +2। यहाँ पर किस चार्ज से जुड़ा है, +2 से। ये फ्री स्टेट में है, कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से इसका निकालना, कितना हो जाएगा, 4x अब +6 -2 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 12 हुआ, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 4x 10 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 5/2, अर्थात 2.5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हम मिला दें S से S में और I से I में। फिर उसके बाद 0 से -1 हो रहा, घट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, और 2 से 2.5 हो रहा, बढ़ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो पहला काम कर लेते हैं। अब चलें यहाँ से देखें फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में यहाँ से देखें तो H2O3 पर माइनस डबल चार्ज, और इधर है H4O6 पर माइनस डबल चार्ज। अब यहाँ से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने यहाँ निकाला था +2, यहाँ पर निकाला था +2.5। अब बताइए बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा क्या होगा, यहाँ से आप देखें हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ध्यान रखेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात तीर के बाहर इधर बाद में जुड़ेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होती है। ये 2 हो गया, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 × 2 6, ये भी 6 बराबर है, तो हाइड्रोजन जोड़ना नहीं है। अब सीधे चार्ज आ गए, तो चार्ज में आप देखेंगे ये -2 है, ये -4 है, अर्थात हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो दोनों तरफ आवेश बराबर हो गया। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद सेकेंड हाफ रिएक्शन देखें।
सेकेंड हाफ रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यहाँ से देखें I2 है और गिव्स आउट क्या बनता है I पर -4। ये आखिरी स्टेप में 0, यहाँ -1 घट रहा, जहाँ घटता है वहाँ क्या होता है रिडक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस तत्व को बराबर करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये बराबर हो गया। अब इसके बाद चार्ज देखें तो यहाँ पर -2 है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो यहाँ भी -2 हो जाएगा और यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप पाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे है, अतः इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसमें किसी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका क्या होता है, तो एरो से पहले एक तरफ, एरो के बाद एक तरफ। यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2s2o3 पर माइनस डबल चार्ज और प्लस हो जाएगा I2 गिव्स आउट हो जाएगा s4o6 माइनस डबल चार्ज अब प्लस हो जाएगा 2I पर -4 और यह हो गया संतुलित समीकरण। और संतुलित किसके बैलेंस किसके द्वारा किया गया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा। ध्यान दें एग्जांपल नंबर 4, P प्लस OH पे माइनस चार्ज गिव्स आउट PH3 प्लस H2PO2 पर -1 चार्ज। इसमें आप देखेंगे होता क्या है, सबसे पहले हम निकालें तो ये P पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा -3। इसको निकालें तो अगर मान लीजिए निकालते हैं तो +1 संख्या कितनी हो जाएगी 2, अब प्लस x अब +2 यहाँ -2 और इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग जो है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अब सॉल्व करिए तो 2 + x और -4 इक्वल टू -1, तो कट जाएगा, -2 धर जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा +1, अर्थात इसमें p भी +1 से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करें, p से p को मिलाते हैं और यहाँ से p से p में मिलाते हैं। ये देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पाएंगे तो 0 से -3 यहाँ रिडक्शन हो गया, ये 0 से +1 तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये था आपका रिएक्शन। अब हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये हो गया फर्स्ट हाफ रिएक्शन, यहाँ से देखें P हो गया गिव्स आउट, यहाँ से PH3, यहाँ 0 था, यहाँ -3 था, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही हेल्प करता है कि हम रिडक्शन अगर लिख देते हैं तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले ही ऐड होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, H की बात करें तो H की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर है, अब H की तो 3H आयन हो जाएगा। अब इसके बाद H भी बैलेंस P भी बैलेंस, यहाँ से आप देखें ये था फर्स्ट हाफ रिएक्शन। अब इसके बाद इसमें इधर न्यूट्रल है तो इधर भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, यह बन जाता समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आ जाइए सेकेंड हाफ रिएक्शन। इसमें क्या है, P है गिव्स आउट क्या है H2PO2 पर चार्ज कितना है माइनस चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप पाएंगे ये 0 था, ये +1, जब बढ़ रहा था क्या था ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड में ही रहेगा। अब इसके बाद P बराबर है तो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया 2H2O जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या कर दिया, जब H2O जुड़ गया तो अब हाइड्रोजन की बात करें तो 2 या 4 इधर है 2 इधर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2H यहाँ से हो जाएगा 2H आयन। अब इसके बाद चार्ज देखें कि पूरा न्यूट्रल है, ये 2 यानी ये पॉजिटिव ज्यादा है तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों समीकरणों को देखें, घबराएंगे नहीं कि H आयन है वहाँ OH आयन है, पहले H आयन में संतुलित कर लें, फिर हम बताएंगे कि OH आयन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब ऐड करेंगे यहाँ से आप देखें ऊपर 3 है नीचे 1 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जोड़ें तो 3P और 1P कितना हो जाएगा 4P और प्लस
अब इसके बाद देखें यहाँ से क्या हो जाएगा 3H आयन हो जाएगा, यहाँ से 3H आयन का 6H2O, यहाँ पर हो जाएगा 6H2O गिव्स आउट। इस साइड में देखें पहले H आयन 3H आयन इधर है 6 इधर है, तो 3 से 3 एक कटेगा तो 3 बचेगा, तो पहले यहाँ से देखें PH3 हो जाएगा अब प्लस 3H2PO2 पर माइनस चार्ज अब प्लस हो जाएगा 3H आयन। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। अब हम इसको बेसिक मीडियम में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में घबराएंगे नहीं, सिंपल सा इसमें हल करें, नियम एक ही रखें। अब हम इसको जितना H आयन है उतना ही दोनों तरफ OH आयन जोड़ देते हैं, यहाँ 3 क्या हो जाएगा OH आयन और 3 OH आयन इधर भी जोड़ दें, कोई समीकरण में चेंजिंग नहीं होगी। अब आप पाएंगे देखें 3OH और 3H मिलकर 3H2O बन जाएगा, 6H2O इधर है तो 3 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4P प्लस क्या हो जाएगा 3H2O गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3OH आयन हो गया और गिव्स आउट इधर देखें PH3 प्लस हो जाएगा 3H2PO2 पर माइनस चार्ज। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये तो दोनों कट गए, OH हट गया, ये आ गया, ये है आपका संतुलित समीकरण। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, किस विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। ध्यान दें। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये समीकरण है इसको बैलेंस करना है, वो भी बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में। तो सबसे पहले देखें ये 0 हो जाएगा, इसमें कितना होता है +5 होता है, ये -1 होता है, अर्थात Cl ही इसमें भी आता है और Cl इसमें आता है। 0 से -1 घट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ 0 से +5 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखें फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फिर बीच में बनाना है और इसके अगर बगल लिखते हुए बढ़े, यहाँ से आप देखें ये हो गया क्या Cl2 और ये है ClO3 पर माइनस चार्ज। अभी आपने देखा यहाँ 0 है, ये +5 है, ये कौन सी क्रिया होगी, यहाँ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब उस तत्व को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, तो 2 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हुआ, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 6H2O। Cl भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर हम कर देते हैं 12H आयन। अब इसके बाद देखें ये भी मुक्त है, ये भी मुक्त है, ये -2 है, 12 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम क्या करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखें यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ, यहाँ से देखें सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या होता है, ये Cl2 है गिव्स आउट Cl पे माइनस चार्ज, यहाँ 0 है -1 है, यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं, ऊपर 10 है नीचे 2 है, इसलिए हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब ऐड करें यहाँ 5Cl2, Cl2 कितना हो जाएगा ये 6Cl2 अब प्लस 6H2O गिव्स आउट, इधर देखें क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2ClO3 पर माइनस चार्ज 2 और ये 5 कितना हो जाएगा 10Cl पे माइनस चार्ज, अब प्लस हो जाएगा 12H आयन। ये हो गया आपका। इसमें आप देखेंगे होता क्या है, इसमें सब में 2 कॉमन है, तो पहले हम 2 को हटा दें, जब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हो जाएगा 3Cl2 3H2O गिव्स आउट ClO3 माइनस चार्ज अब प्लस यहाँ से 5Cl माइनस चार्ज अब प्लस 6H आयन। ये कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम, लेकिन हमें बदलना किसमें है क्षारीय। तो ध्यान देंगे जितना H आयन होता है उतने ही OH आयन दोनों तरफ जोड़ दीजिए,
तो 6OH आयन इधर भी और 6OH आयन इधर भी जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखें 6H और OH मिलकर 6H2O हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3H2O इधर बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 3Cl2 अब प्लस हो जाएगा, यहाँ से 6OH पर माइनस चार्ज गिव्स आउट क्या हो जाएगा, Cl3 पर माइनस चार्ज, 5Cl पे माइनस चार्ज और माइनस चार्ज अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3H2O। तो ये था आपका कौन सा, क्षारीय माध्यम और आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित समीकरण। इस Cl2 के जगह पर I2 भी लिख सकते हैं, Br2 भी लिख सकते हैं और या इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे P है, ये P अकेले है जो स्वयं अपचयित भी हो रहा है और स्वयं ऑक्सीकृत भी हो रहा है। इसका मतलब इस केस में P जो है 3 तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, 0 भी और -3 भी और +1 भी। तो ऐसे रिएक्शन को हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। या Cl2 देखें, इसमें भी परिवर्तित हो रहा है, यहाँ भी परिवर्तित हो रहा है एक ही परमाणु, किसी यौगिक के एक ही परमाणु भिन्न भिन्न यौगिकों में ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होते हैं। तो इस अभिक्रिया में परिभाषा देखें, कहेंगे क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का परमाणु, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का परमाणु किसी अन्य यौगिक में ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान दें, वह रासायनिक अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कोई परमाणु अन्य यौगिकों में ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीट।